अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जीपी जो हमारे पास है उसकी nth टर्म को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स 1/a1 1/a1r² 1/a1r4 फॉर्म्स एन अदर जीपी। यानी कि अगर हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो वो हमारे पास एक दूसरा जीपी बन जाएगा। और फर्दर उन्होंने कहा है आल्सो फाइंड द कॉमन रेशो ऑफ न्यू जीपी। और जो नया जीपी बनेगा आपको वहां से कॉमन रेशो जो है उसकी वैल्यू भी बतानी है। गिवन जीपी जो आपके पास है वो हमारे पास है 1/a1 1/a1r² 1/a1r4 एंड सो ऑन। अगर हम इसको रेसिप्रोकल लें या इसको रेसिप्रोकेट करें, सो रेसिप्रोकल ऑफ गिवन जीपी, यानी जो गिवन जीपी है इसको जो इसकी जो रेसिप्रोकल वैल्यूज होंगी वो क्या होगा। इसको रेसिप्रोकल हम करेंगे तो ये बन जाएगा a1, यानी अपसाइड डाउन आप कर देंगे। a1/1 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। इसको जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे इट विल बी r1²। इसको जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो इट विल बी r1 a1 r⁴ एंड सो ऑन। अब हमको ये बताना है कि जब हमने इसको रेसिप्रोकेट किया है जो हमारे पास गिवन जीपी था, तो जो नया हमारे पास एक सीक्वेंस अपेयर हुआ है क्या ये भी जीपी में है कि नहीं। अगर हम इसको ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि जीपी में है कि नहीं, तो फर्स्ट टू टर्म का जो कॉमन रेशियो है और सेकंड और थर्ड टर्म का जो कॉमन रेशियो है अगर वो सेम आता है तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पास जीपी है। तो हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं कॉमन रेशियो ऑफ a1 एंड a2, यानी फर्स्ट टू टर्म्स जो है, ये फर्स्ट टर्म है जिसको हम a1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेकंड टर्म है जिसको हम a2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का जो कॉमन रेशियो है उसको हमने r से रिप्रेजेंट किया और वो देखते हैं उसकी वैल्यू हमारे पास आती क्या है। हमको सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, दैट इज a1r² अपॉन a1। यहां से a1 और a1 कैंसिल होगा तो कॉमन रेशियो जो यहां से आएगा वो आ जाएगा आपके पास r², यानी कॉमन रेशियो जो इसकी होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी r²। अब हम चलते हैं, बल्कि मैं इसको r1 कर देता हूं, कॉमन रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म, यानी a2 एंड a3, इसको हम r2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमने इन दोनों टर्म का कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है तो थर्ड टर्म को हम सेकंड टर्म से डिवाइड कर देंगे। इट मींस थर्ड टर्म आपके पास है a1r4 और सेकंड टर्म आपके पास है a1r²। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। r2 की जो वैल्यू आएगी आपके पास, दोनों सेम बेसिस हैं जो डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनकी पावर को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा r4 - 2, ये स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा। सो r2 जो आपके पास आएगा इट विल बी r²। मेक दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड मेक दिस इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों टर्म का कॉमन रेशियो आया था r², इन दोनों टर्म का कॉमन रेशियो आया r²। जब दोनों टर्म का यानी दो डिफरेंट कंसेक्टिव टर्म का कॉमन रेशियो सेम हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास जीपी है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सिंस r1 is equal to r2, hence reciprocal of the given GP also forms a GP, यानी उसका रेसिप्रोकल भी आपके पास GP बना रहा है। एंड
कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये उस नई जो आपके पास जीपी बन रहा है उसका कॉमन रेशियो है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस गिवन जीपी। अगर हम इसका डेटा बनाएं, A1 आपके पास है 1/3, उसके बाद लास्ट टर्म जो है AN वो आपके पास है 1/196608। हमसे उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ टर्म आप बताएं, ठीक है, एंड हमको यहां से फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास रह गया R कॉमन रेशियो, तो आप दो कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करेंगे, मींस 1/12 डिवाइडेड बाय 1/3। चूंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में थे तो हमने इसको सिंबल में लिख दिया है कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। डिवाइड का साइन चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में, और अगला फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, अपसाइड डाउन हो जाएगा। So we'll get R is equal to 1/12 multiplied by 3/1. 3 4s are 12. So implies that R is equal to 1/4. अब हम इसमें स्टूडेंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं जनरल टर्म का, जो जीपी के लिए हमने पढ़ा था। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, AN is equal to A1 R raised to power n minus 1. AN हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, दिस इज 1/196608। A1 आपके पास है 1/3, R आपके पास है 1/4 raised to power n minus 1। क्योंकि n हमारे पास यहाँ पे अननोन है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म, जिसको आप n कहते हो। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो 3 1 3 अपॉन 1/196608 इज इक्वल टू 1/4 रेज टू पावर n माइनस 1। ये कैंसिल होता है, 3 6 आर 18, 1 कैरी 16, 3 5s आर 15, 1 कैरी 16, 3 5s आर 15, 1 carry, 3 3s are 9, 1 carry, 3 6 are 18. So it will be 1/4 raised to power n minus 1 is equal to 1/65596. n हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपोनेंट में है, पावर में है, और जो आपके पास अंदर बेस है वो है 1/4। इट मीन्स इसको भी हमें 1/4 बनाना है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नंबर है 65596, ये किसी ना किसी 4 की पावर समथिंग है, 4 की पावर 10 है, 8 है, 7 है, समथिंग ऐसे। आप ये कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। ये जो हमारे पास अब नंबर लिखा हुआ है 65596, इट इज 4 raised to power 8। अगर आपकी 4 की पावर 8 करोगे तो यू विल गेट दिस नंबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, so it will be 1/4 raised to power n minus 1, and it will be 1/4 raised to power 8। 1 की आप जितनी मर्जी पावर कर लें, it will remain 1। तो हमें इन दोनों का बेस एक जैसा बनाना था, और हम यहाँ पे ये यूज कर लेते हैं, since 65596 is equal to 4 raised to power 8। Now student, since the bases are same, so we can compare their exponents। तो हम लिख लेते हैं, since the bases are same, so comparing their exponent। तो जब हम इसकी पावर्स को कंपेयर करेंगे, वी कैन से n minus 1 is equal to 8। 1 यहाँ पे माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो जाके ये प्लस हो जाएगा। सो इट विल बी 8 + 1 एंड n is equal to 9। ये इसका रिजल्ट होगा, जिसमें हमने नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना था। इट मीन्स दिस इज द 9th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्टूडेंट यहाँ पे हमने यहाँ से 1 कैरी हुआ था तो ये 10 बनेगा, 3 3s are 9, दिस इज नॉट 9, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3 and this is also 3. बाकी रिजल्ट आपके पास सामने है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है अब, इफ 1/xy, 1/yz, 1/zx आर इन जीपी। इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने खुद इंडिकेट कर दिया है कि दिस इज अ जीपी। हम लिख लेते हैं गिवन जीपी is equal to 1/xy, 1/yz, 1/zx। ये जीपी में है, ठीक है। और हमें ये कहा हुआ है कि शो दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट yz। ये कंडीशन हमने यहां से बनानी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से फर्स्ट 2 टर्म्स का कॉमन रेशियो और सेकंड और थर्ड टर्म का कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे और उसको हम आपस में कंपेयर कर लेंगे, जिससे हमारी ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो हम चलते हैं सबसे पहले R1 जो है, इट इज सपोज टू बी द कॉमन रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो आप इसको लिख सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट 2 टर्म्स को आपने डिवाइड करना है, मतलब A2 डिवाइडेड बाय A1, यानी कि सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर रहे हैं। सेकेंड टर्म जो आपके पास है इट इज 1/yz, फर्स्ट टर्म जो आपके पास है इट इज 1/xy, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा एंड वी विल गेट 1/yz मल्टीप्लाई बाय xy/1, y और y कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट x/z। दिस इज R1। अब हम जो है कॉमन रेशियो ले रहे हैं सेकंड और थर्ड टर्म से। हम यहां पे लिख सकते हैं आल्सो R2 इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाय A2, यानी कि अगर हम थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे अगेन विल गेट कॉमन रेशियो। थर्ड टर्म हमारे पास है 1/zx डिवाइडेड बाय, जो सेकंड टर्म हमारे पास है इट इज 1/yz, डिवाइड का साइन अगेन चेंज होगा मल्टीप्लीकेशन में एंड विल गेट 1/zx मल्टीप्लाई बाय yz/1, z and z will cancel and you will get y/x. This is R2। स्टूडेंट हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये है कि ये आपके पास जीपी है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं सिंस the given terms are in GP, therefore R1 is equal to R2। फिर इनका कॉमन रेशियो सेम होगा, हमारे पास दोनों वैल्यूज अवेलेबल है। R1 हमारे पास है x/z और R2 हमारे पास है y/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा विद x, z उस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स विल गिव यू x स्क्वेयर और ये आपके पास है yz। अगर हम इसका स्क्वायर रिमूव करना चाहें तो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज टेकिंग स्क्वायर रूट, so it will be x square root and yz root, ये कैंसिल हो जाएगा and x will be equal to plus minus under root yz। this is what we are supposed to prove। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। Okay, student, question number 7 is find 3 consecutive numbers in GP whose sum is 21 and their product is 216। हमने 3 ऐसे GP फाइंड आउट करने हैं
जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 216, और अगर हम उन तीनों को सम अप करें, प्लस करें, तो उसका रिजल्ट आएगा आपके पास 21। 3 हमारे पास टर्म्स हैं जीपी की, तो हम उनको सपोज कर लेंगे, हम कर लेते हैं लेट द 3 टर्म्स आर। कौन सी हम 3 टर्म्स रख रहे हैं? एक तो आपके पास हो गया, फर्स्ट टर्म तो ये हो गया। एक टर्म हम रख लेते हैं a1r रेज टू पावर 1, मतलब a1r। अगली टर्म हम रख सकते हैं a1r स्क्वेयर, उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगर हम इससे पिछली टर्म की तरफ जाना चाहें, देखो अगली टर्म की तरफ अगर आपने जाना है तो r की पावर आपने 1 ऐड करनी है। पिछली टर्म में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी r की पावर 1 कम कर दो। तो इसमें r की पावर 0 है, उससे पिछली टर्म अगर मैं बनाना चाहूं तो आ जाएगा a1r की पावर -1। इससे हमारे पास क्वेश्चन थोड़े सारे इजी हो जाएगा हमारा ये वाला। हम इसको a1r स्क्वेयर बना सकते थे, लेकिन ये हमारे पास ज्यादा कंफर्टेबल होगा। सो वी आर हैविंग 3 टर्म्स a1r and a1r raised to power -1। सो दीज आर द 3 टर्म्स जीपी में, जिसका प्रोडक्ट ये है और इसका सम ये है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, एक कंडीशन तो आपके पास बनी a1r रेज पावर -1 प्लस a1 प्लस a1r, यानी तीनों को जब आप सम करोगे, तीनों टर्म्स को, यू विल गेट 21। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि a1 r रेज टू पावर -1, a1 मल्टीप्लाई करना है हमने इसको, into a1r is equal to 216। दिस इज कंडीशन नंबर 2। हम 2 को फिलहाल सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन 2 को स्टूडेंट हम ले रहे हैं यहां से, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a1 सिमिलर बेसिस हैं। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट a1 क्यूब, और ये दोनों सेम बेसिस है, इनकी भी पावर ऐड हो जाएगी तो आ जाएगा r रेज पावर -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 216। -1 प्लस 1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट a1 क्यूब r रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 216। r की पावर 0, इट विल बी इक्वल टू 1, सो a1 क्यूब into 1 is equal to 260, since r raised to power 0 is equal to 1, and that will be a1 cube is equal to 216। अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो ये पावर 3 जो है इसकी खत्म हो जाएगी, so a1 cube root is equal to 216, ये कैंसिल हो गया, सो a1 इज इक्वल टू, और ये परफेक्ट क्यूब है आपके पास 6 का। इस मेथड से ये 3 टर्म्स रखने से हमें एडवांटेज ये हुआ कि हमारे पास a1 की वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल गई है। अब हमें ये a1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करनी है, और वहां से हम r की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। So putting the value of a1 in equation 1, तो जब हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू प्लग करेंगे, a1 आपके पास 6 है, 6 और 6 हो जाएगा ये आपके पास, सो 6 a1 रेज टू पावर 6 r रेज टू पावर -1, so 6 r raised to power -1 plus 6
प्लस 6 r रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 21। 6 स्टूडेंट तीनों में कॉमन है, हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। सो r रेज टू पावर -1 प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 21। 6 को फॉर द टाइम बीइंग हम उधर ले जाते हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हुआ है। हम इसको कर सकते हैं 1/r, पावर -1 थी, नीचे जाएगी तो +1 हो जाएगी, +1 प्लस r इज इक्वल टू 21/6। और इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 3 2s are 3 7s are। और यहां पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा स्टूडेंट इसका, और इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास r, सो इट विल टर्न इनटू 1। r 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल टर्न इनटू r² इज इक्वल टू 7/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, r वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 times 1 plus r plus r² और 7 r से मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय r। 2 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा और मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, ये हो जाएगा 2r² प्लस 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 7r। 7r को इधर लाते हैं, माइनस हो जाएगा इस तरफ आके, -7r प्लस 2r प्लस 2 इक्वल 0। 2r², 7 में से जब आप 2 माइनस करोगे यू विल गेट -5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टूडेंट, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। आ जाएगा 2 2s are 4 और 4 1s are 4। इसका मतलब है 4 और 1 का हमारे पास पेयर बनेगा जब हम इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। सो दैट विल बी 2r² -4r -r plus 2 equals 0. -4 and -1 will turn into -5. We are having 4 terms, दो का ग्रुप बनाते हैं, इन दोनों में हमारे पास 2r कॉमन है, so it will turn into r minus 2 2s are 4। यहां से -1 कॉमन है, we'll get r, because of this negative sign this sign will change, ब्रैकेट कॉमन हो गई, r -2 और जो बाकी नंबर बचे हैं दैट इज 2r -1 इक्वल 0। सेपरेट करते हैं, r -2 इज इक्वल टू 0, 2r -1 इज इक्वल टू 0। 2 दूसरी तरफ जाएगा तो जाके प्लस हो जाएगा, सो r इज इक्वल टू 2 और यहां से 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 2 उधर डिवाइड होगा तो यू विल गेट r इज इक्वल टू 1/2। तो अब हमारे पास r की वैल्यू भी अवेलेबल है और हमारे पास a1 की वैल्यू भी अवेलेबल है विच इज 6। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज को यूज करके अपने रिक्वायर्ड 3 टर्म्स जो हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू थी a1 की, पहले हम ये वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये नंबर बताने थे ना कि अब आपके पास 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं, अब हम वो 3 टर्म्स बताने लगे हैं। तो हम इसके लिए चलते हैं, द रिक्वायर्ड थ्री टर्म्स आर, हम पहले ये दोनों वैल्यूज यूज कर रहे हैं, व्हेन a1 is equal to 6 and r is equal to 2। तो आप यहां पे ये तीनों वैल्यूज अप्लाई कर लो। इट मीन्स a1 आपके पास था 6 और इसके साथ r आपके पास है 2, मतलब 2 रेज टू पावर -1। ये आपके पास फर्स्ट टर्म हुई। सेकेंड टर्म आपके पास है 6
थर्ड टर्म आपके पास है 6 इंटू 2। ये 2 की पावर आपके पास देखो यहाँ पे क्या है, -1 है। अगर मैं इसको प्लस करना चाहता हूँ तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/2, 6 एंड 6 2s are 12। ये हो जाएगा 2 3s are 6, so these are 3, 6 and 12। अब हम इसके साथ यूज करते हैं the required 3 terms for r is equal to 1/2 and a1 is equal to 6। दोबारा हम इसी में ये वैल्यूज प्लग कर लेते हैं। सो इट विल बी a1 तो आपके पास है 6 और r जो आपके पास है वो है 1/2 की पावर हो जाएगी -1, a1 6 और a1 r की वैल्यू 1/2। इसको जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चंस में कि अगर आपके पास नेगेटिव पावर आ जाए, इस फ्रैक्शन को अगर आप रेसिप्रोकेट करोगे तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाएगी। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकेट करेंगे, इट इज 1/2 दैट विल टर्न इनटू 2/1 मींस 2, और ये फिर पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो 6 इंटू 2 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 6 और थर्ड टर्म 2 1s are 2 3s are 6 2s are 12, 6 and 3। देखो दोनों कंडीशंस में यू आर हैविंग सेम टर्म्स 3 6 12, 3 6 and 12। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे 3 रिक्वायर्ड टर्म्स हैं जीपी के वो क्या होंगे फिर, therefore 3 terms of GP are 3 6 and 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट आपको ये जो जनरल टर्म की हमने 3 वीडियोस बनाई थी, इससे जनरल टर्म ऑफ जीपी जो है वो क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके मीन की तरफ मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.6 में। इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा मिलते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज।